आत्मावलोकन माने घर घुसनू बनना नहीं होता, और ये बहुतों में होता है। अपने डर को छुपाने के लिए कहते हैं कि अपने से मतलब रखो ना। आचार्य जी ने कहा है कि स्वयं को देखो, स्वयं को, दूसरे को मत देखो। भाई स्वयं को दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में ही तो देखा जा सकता है। दूसरा नहीं है तो तुम भी नहीं हो। तुम्हारी जितनी आदतें किससे आई हैं, तुम्हारी जितनी कामनाएं हैं किसको लेके हैं, तुम्हारे जितने संस्कार हैं सब दूसरों से आए हैं। तो दूसरों को अवॉइड करके खुद को कैसे देख लोगे तुम? और जो घर घुसनू बच्चे होते थे, इनको शाम को इनकी माएँ बाहर निकालने जाओ, खेलने जाओ, तो फट से पलट, जरा सा बाहर जाओ, देखें क्या एकदम पलट के वापस आए, घर में घुस रहे हैं। फिर लात पड़ती है, नहीं जाओ 1 घंटे खेल के आओ। आपको क्या लगता है ये बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे थे? इन्हें माँ से बहुत प्यार है? क्या है? बाहर इन्हें बुली किया जाता है। अपने डर को प्यार का नाम देना बंद करो। बाहर किसी की भी बात करने में डर लगता है तो ये कहना बंद करो कि हमें स्वयं को देखना चाहिए, हमें दूसरों की खोट नहीं निकालनी चाहिए। तुम जिसको दूसरा बोल रहे हो, तुमने उसकी खोट अगर सही वक्त पर निकाल ली होती तो तुम वैसे आज नहीं होते जैसे तुम हो। तुमने उसकी कभी कोई खोट निकाली नहीं, तभी तो तुमने उसको मौका दिया अपने आप को प्रभावित करने का। तुमने सही वक्त पर उसकी खोट देख ली होती तो तुम आज इतने डरपोक नहीं होते। और अब आज तुम इतने डरपोक हो गए हो कि कह रहे हो मैं उसकी खोट देखना नहीं चाहता। ये भी धार्मिक लोगों की बड़ी निशानी होती है। क्या करना है दुनिया से? राम तो हृदय में है, अपने हृदय में झांको ना। तुम अपने हृदय में नहीं झांक रहे हो, तुम घर घुसनू हो। तुम्हें बाहर की बात करने में डर लगता है कि लतियाए जाओगे, इसलिए तुम अपने आप को देखो ना, अपने आप। वो भी दोषी हैं जो स्वयं को देखे बिना सिर्फ बाहर देखते रहते हैं, और वो भी दोषी हैं जो कहते हैं बाहर नहीं देखूंगा, स्वयं को देखूंगा। दोनों को एक साथ देखना होता है। तुम कैसे भीतर कह पाओगे कि फलानी चीज गलत है जब बाहर तुम्हारे उसी गलत चीज का एक बड़ा नमूना खड़ा हुआ है और तुम उसको गलत नहीं बोल पा रहे? तुम्हारे भीतर अंधविश्वास और मान्यताएं बैठी हैं। तुम कह रहे हो मैं आत्मावलोकन करूंगा और देखूंगा कि मैं कैसी फालतू बातों को बिलीव करता था, मैं अंधविश्वासी हूं भीतर से। अच्छा, और तुम्हारे सामने अंधविश्वास का इतना बड़ा एक डायनासोर खड़ा हुआ है, बिल्कुल सगुण साकार रूप में, बाबा जी। उसको बोलते हुए तुम्हारी जबान ऐठ जा रही है डर के मारे, तो तुम फिर स्वयं को भी क्या बोलोगे? अगर तुम अंधविश्वास को सचमुच मानते हो कि गलत है, तो तुम्हारे भीतर अगर गलत है तो तुमसे 1000 गुना ज्यादा तो बाबा जी में है। पर तुम कह रहे हो बाबा जी कुछ नहीं बोलूंगा, आचार्य जी ने बोला, बस स्वयं को देखो। भीतरी बदलाव और बाहरी बदलाव साथ साथ चलते हैं। भीतरी बदलाव की मांग होती है बाहरी बदलाव। बाहरी बदलाव को रोकोगे, ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, तो भीतरी बदलाव भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बच्चा बड़ा होता है तो पुराने कपड़े त्यागने पड़ते हैं, बाहर भी कुछ बदलना पड़ता है, बाहर भी नए कपड़े लाने पड़ते हैं। ये नहीं होगा कि भीतर से तो बदल गया है पर बाहर उसके वही पुराने कपड़े रहेंगे। स्वयं से जूझे बिना दुनिया से नहीं जूझा जा सकता। और कोई कहे मुझे दुनिया से जूझना ही नहीं है, मैं सिर्फ स्वयं से जूझूंगा, तो वो स्वयं से भी नहीं जूझ रहा है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं।